2015 की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान किसे याद नहीं होगी। वही जज्बाती कहानी, एक छोटी सी मासूम पाकिस्तानी बच्ची जो बोल नहीं सकती, हिंदुस्तान में खो जाती है और फिर एक हिंदुस्तानी आदमी वो उसे वापस उसके घर, उसके वतन पहुंचाने की ठान लेता है। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचाई थी, बल्कि इसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान एक जज्बाती पुल भी बनाया था। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं थी? जी हाँ, क्योंकि ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली कहानी असल जिंदगी में भी हो चुकी है। बस एक छोटा सा फर्क था। फिल्म में बच्ची पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी और हकीकत में एक हिंदुस्तानी बच्ची गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी। तो आइए आज इस नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी में उतरते हैं और ये जानते हैं कि कैसे एक बॉलीवुड की फिल्म एक हकीकी जिंदगी के मौजज़े की वजह बनी और कैसे एक खानदान तकरीबन 2 दहाइयों के लंबे इंतजार के बाद दोबारा एक हुआ। ये कहानी शुरू होती है 2000 की दहाई के शुरू में। गीता नाम की एक 11 साला बच्ची जो ना बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, वो महाराष्ट्र के जंतर कस्बे में अपने घरवालों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो गलती से अपने घर के पास वाले स्टेशन से सचखंड एक्सप्रेस में बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी और कई घंटे बाद जब रुकी तो गीता अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर अमृतसर शहर में थी। अब इस घबराहट में उसने एक और ट्रेन पकड़ ली, ज्योति समझौता एक्सप्रेस, और ये ट्रेन सरहद पार करके उसे सीधा पाकिस्तान के शहर लाहौर ले आई। जरा तसव्वुर करें, लाहौर में एक बच्ची बिल्कुल अकेली, परेशान और खौफजदा। वहां उसे एक पाकिस्तानी रेंजर ने देखा। वो फौरन समझ गया कि बच्ची किसी मुसीबत में है। उसने बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और आखिरकार उसने गीता को पाकिस्तान की मशहूर फिलाई तंजीम एदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया। और यहां से इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो वाकई यादगार है। शुरू में तो गीता को फातिमा का नाम दिया गया, लेकिन फाउंडेशन को चलाने वाली बल्कीस एदी ने जल्द ही नोट किया कि उस बच्ची के मजहबी तौर तरीके हिंदुओं जैसे हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ उसका नाम बदलकर गीता रखा, बल्कि उसकी इबादत के लिए फाउंडेशन के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। ये अमल इस बात का सबूत है कि इंसानियत का ना कोई रंग होता है और ना ही कोई मुल्क। 2 मुल्कों के बीच सियासी तनाव अपनी जगह, लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़की को पाकिस्तान में इज्जत, मोहब्बत और एक खानदान जैसा प्यार मिल रहा था। 15 साल, ये कोई छोटा अरसा नहीं है। सोचें जरा, एक बच्ची ने अपनी जिंदगी के 15 साल अपने घर, अपने खानदान से हजारों मील दूर गुजार दिए हैं, और इस लंबे अरसे में बिल्कीस ईदी के साथ उसका रिश्ता इतना मजबूत हो गया था, मतलब वो उन्हें अपनी माँ ही मानने लगी थी। फिर आया साल 2015 और एक उम्मीद की किरण नजर आई। जब फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई तो ईदी फाउंडेशन ने फौरन फिल्म की कहानी और गीता की जिंदगी में गहरी मुमासलत को पहचान लिया। बिल्कुल फिल्म की मनी की तरह गीता भी बोलने और सुनने से कासिर थी और गलती से सरहद पार कर गई थी। बस फिर क्या था, इसे ममासलत की वजह से गीता की कहानी पाकिस्तानी मीडिया पर छा गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के जरिए ये खबर हिंदुस्तान पहुंची और इतनी वायरल हुई कि उस वक्त की वजीर खारिजा सुषमा स्वराज तक जा पहुंची, जिन्होंने फौरन इस मामले पर एक्शन लिया। सुषमा स्वराज की कोशिशों की बदौलत 26 अक्टूबर 2015 को गीता आखिरकार हिंदुस्तान वापस आ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर इसका एक हीरो की तरह इस्तकबाल तो हुआ, लेकिन उसके सफर का सबसे मुश्किल मरहला तो अभी शुरू होना था, अपने असली खानदान को ढूंढना। सुषमा स्वराज ने गीता को गले लगाया और बड़े फख्र से ऐलान किया, गीता हमारी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उसका खानदान मिले या ना मिले, हुकूमत हिंद इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। उसके बाद तलाश के एक बहुत लंबा और सच कहें तो मायूसकुन सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से 8 खानदान सामने आए और सबका यही दावा था कि गीता उनकी बेटी है। सबके डीएनए टेस्ट हुए, लेकिन हर बार नतीजा मनफी आया। किसी का भी डीएनए गीता से मैच नहीं हुआ। साल पर साल गुजरते गए, लेकिन फिर बरसों की खामोशी के बाद मार्च 2021 में आखिरकार एक कामयाबी मिली। एक नई खबर ने महाराष्ट्र के उसी जंतर कस्बे की एक ख्वातून मीना वाघमारे को की तरफ इशारा किया, जो बरसों से अपनी खोई हुई बेटी को तलाश कर रही थी। और फिर वो आखिरी सुराग मिला जिसने सारे शक दूर कर दिए। मीना वाघमारे ने एक ऐसी निशानी बताई जो सिर्फ एक माँ ही जान सकती थी, गीता के पेट पर जलने का एक खास निशान, और वो निशान बिल्कुल वैसा ही था। इसके अलावा माँ और बेटी के चेहरों में भी गजब की मुमासलत थी। इस बार डीएनए टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक माँ की याददाश्त और उसके जज्बात ही सबसे बड़ा सबूत थे।
तकरीबन 20 साल बाद गीता आखिरकार अपनी मां से मिल ही गई और उसी लम्हे उसे अपना असली नाम भी पता चला, राधा वाघमारे, वो शनाख्त जो कहीं माजी में खो गई थी। आज राधा अपनी वालदा के साथ रहती है। उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और 2024 में 8वीं जमात के इम्तिहानात खुसूसी मेरिट के साथ पास किए। वो आखिरकार अपने घर, अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रही है। राधा की कहानी सिर्फ बिछड़ने और मिलने की दास्तान नहीं है, ये हमें सिखाती है कि मजहब, मुल्क और जबान से भी बहुत ऊपर एक चीज है, और वो है इंसानियत। और ये कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसानियत यहाँ सरहदों को बेमानी कर सकती है, तो और कहाँ-कहाँ ये मोहब्बत के पुल बना सकती है।